गोंडवाना सगालकुन सेवा जोहार। तो चलिए सगाजन, आज जान लेते हैं व्हाट इज गोंडवाना, गोंडवाना क्या है, गोंडवाना बता आंध। गोंडवाना पूर्व नाम गोंडवाना लैंड, प्राचीन वृहत महाद्वीप, अंग्रेजी में सुपर कॉन्टिनेंट, पेंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लॉरिसिया कहा जाता है। गोंडवाना लैंड का नाम एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। गोंडवाना भूभाग आज के समस्त दक्षिणी गोलार्ध के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप, जो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है, उसका उद्गम स्थल है। गोंडवाना नाम नर्मदा के दक्षिण स्थित प्राचीन गोंड राज्य से व्युत्पन्न है, जहाँ से गोंडवाना काल की शिलाओं का पहले विज्ञान जगत को बोध हुआ था। इसका निक्षेपण पुराकल्प के अंतिम काल से अर्थात अंतिम कार्बन युग कार्बोनिफेरस से आरंभ होकर मध्य कल्प के अधिकांश समय तक अर्थात जुरेसिक युग के अंत तक चलता रहा। एक पूर्वकालीन विशाल दक्षिणी प्रायद्वीप के निम्न स्थलों अथवा विभंजित द्रोणियों में से संभवतः मंद गति से निमज्जित हो रही थी। नदी द्वारा निक्षिप्त अवसादों से इन शिलाओं का निर्माण हुआ। गोंडवाना काल में मुख्यतः मृत्तिका, सेल शिला, सेल अर्थात बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, कंकरला मिर्च, पिंडास्म, सकोड़ास्म इत्यादि शिलाओं का निक्षेपण हुआ। स्वच्छ जल में निर्मित होने के कारण इन शिलाओं में स्वच्छ जली एवं स्थलीय जीवों तथा वनस्पतियों के जीवाश्म का बाहुल्य और महासागरीय जीवों एवं वनस्पतियों के जीवाश्म का अभाव है। मध्य प्रदेश में गोंड साम्राज्य का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर 58 गढ़ थे, ऐसा माना जाता है। उसी में से गुबरा नरेश प्रताप सिंह जूदेव का भी एक नाम है। परिचय। इस महान स्थल खंड को भूगर्भवेत्ताओं ने गोंडवाना प्रदेश की संज्ञा दी। कुछ विद्वानों का मत है कि यह प्रदेश एक विशाल भूखंड न होकर अनेक भूभागों का समूह था, जो सक्रिय भूसंयोजकों अथवा स्थल सेतुओं द्वारा एक दूसरे से संबंध थे। इसके अंतर्गत भारत तथा अन्य समीपवर्ती देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, एंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर आते थे। इस काल की शिलाओं, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, जलवायु इत्यादि के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पूर्वकालीन गोंडवाना प्रदेश के उपयुक्त अंतर्गत भागों पर इन दशाओं में आश्चर्यजनक समानताएं थी। इस प्रकार यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि पूर्वकालीन गोंडवाना प्रदेश के अंतर्गत भाग गोंडवाना काल में एक दूसरे के पूर्णतः अथवा भूसंयोजकों द्वारा संबंध थे। अन्यथा जीवों और वनस्पतियों का एक भाग दूसरे भाग में परिगमन असंभव था। इसी काल में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया महाद्वीप भी एक दूसरे से संबंध थे और एक अन्य विशाल भूखंड का निर्माण कर रहे थे, जिसे लॉरिसिया कहते हैं। लॉरिसिया तथा गोंडवाना प्रदेश के मध्य थीटिस नामक एक संकरा सागर था। इन दोनों स्थल खंडों को मिलाकर पेंजिया कहा गया है। गोंडवाना प्रदेश का विखंडन मध्यकाल के अंत में अथवा तृतीय कल्प के आरंभ में हुआ। इस काल में एक विशाल ज्वालामुखी उद्गार भी हुआ, जो संभवतः इस विखंडन की क्रिया से संबंधित या इसी का पूर्व संकेत था। यह परिवर्तन संभवतः अंतर्गत भूखंडों के तटस्थ भागों अथवा स्थल सेतुओं के निमज्जन से या इन भूभागों के एक दूसरे से खिसक जाने से संपन्न हुआ। इसी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दक्षिण एटलांटिक सागर इत्यादि का जन्म हुआ। आज भी हमारे ही समाज के कई सगाजन और अन्य समाज के सगाजन ये मानते हैं कि गोंडवाना एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये राष्ट्रवाचक संज्ञा है। ये मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सभी सगाओं को बताना चाहता हूँ। सादर सेवा जोहार सगाजन। और यह ऊपर बताया जा चुका है कि एक समय में एक दूसरे से संबंध होने के कारण भारत, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि की पूरा भौगोलिक दशाओं में समानता पाई जाती है। इस काल की भौगोलिक दशाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में
अर्थात अंतिम कार्बन युग में गोंडवाना प्रदेश की जलवायु हिमानीय अर्थात ग्लेशियल थी, जिसकी पुष्टि इस युग के बोल्डर तहों अर्थात बोल्डर बेड्स की उपस्थिति से होती है, जो सभी अंतर्गत भागों पर मिलते हैं। भारत की तालचीर, दक्षिणी अफ्रीका की ड्वाइडिका, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बुरी तथा दक्षिणी अमेरिका की रियो टुबारो समुदाय की शिलाएं इन्हीं बोल्डर तहों पर स्थित है। इस काल में ग्लासेपटेरिस एवं गंगमोप्टेरिस वनस्पतियों की प्रचुरता थी तथा उभयचर जीवों का भूतल पर प्रथम बार आगमन हुआ था। तत्पश्चात पर्मियन कार्बन युग में मोटे कोयला स्तर मिलते हैं, जो उष्ण एवं नम जलवायु के घोतक हैं। क्योंकि प्रचुर वनस्पति की उपज के लिए जिसके द्वारा कालांतर में कोयले का निर्माण होता है, इसी प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। ये कोयला स्तर इस काल में निर्मित भारत की दामुदा समुदाय, दक्षिणी अफ्रीका की इक्का, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया की मैटलैंड उप समुदायों की शिलाओं में मिलते हैं। इस काल में ग्लासेपोटेरिस वनस्पति एवं उभयचर जीवों का पूर्ण विकास हो गया था, परंतु गंगमोप्टेरिस वनस्पति का ह्रास हो रहा था। तदुपरांत मध्य गोंडवाना काल के आरंभ में अथवा आरंभिक ट्राइएसिक युग में जलवायु में पुनः शीतलता आ गई, जैसा इस काल की शिलाओं के अध्ययन से स्पष्ट विदित होता है। इन शिलाओं में उपस्थित फेल्सपार के कणों में विघटन होकर विच्छेदन हुआ है। विच्छेदन क्रिया मुख्यतः शीतल जलवायु वाले प्रदेशों में तथा विघटन क्रिया सामान्य उष्ण एवं नम जलवायु के प्रदेशों में अधिक महत्वपूर्ण है। इस काल की शिलाएं भारत के पंचत समुदाय, दक्षिणी अफ्रीका के व्यूफर्ट तथा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के हॉक्सबरी उप समुदायों के अंतर्गत मिलती है। इसके पश्चात अंतिम ट्राइएसिक युग में जलवायु उष्ण एवं शुष्क हो गई, क्योंकि इसकी पुष्टि इस काल के लाल वर्ण के बालुकाष्म से होती है, जिसमें लौह युक्त पदार्थों का बाहुल्य तथा वानस्पतिक पदार्थों का पूर्णतः अभाव मरुस्थलीय जलवायु का घोतक है। भारत के महादेव समुदाय की शिलाएं इसी काल में निक्षिप्त हुई थी। मध्य गोंडवाना काल की मुख्य वनस्पति थिनफैल्डिया टिलोफाइलम है, जिसने पूर्वकालीन ग्लासेपोटेरिस वनस्पति का स्थान ले लिया था। जीवों में सरीसृपों का पृथ्वी पर सर्वप्रथम आगमन इसी काल में हुआ था कि उभयचरों एवं मीनों का भी बाहुल्य था। इन सब जीवों के जीवाश्म इस काल की निक्षिप्त शिलाओं में मिलते हैं। गोंडवाना काल के अंतिम भाग में अर्थात जुरैसिक युग में जलवायु में पुनः समानता आ गई। इस काल की शिलाओं में वनस्पतिक पदार्थ मिलते हैं, परंतु कोयले का निर्माण महत्वपूर्ण नहीं हुआ था। मुख्य वनस्पति साइकेड, कानिफर एवं फर्न है तथा मुख्य जीव स्टेसिया एवं मीन है। मीन अर्थात मछली। गोंडवाना काल का अंत अथवा गोंडवाना प्रदेश का विखंडन संभवतः एक भीषण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इस काल में भारतवर्ष में राजमहल उप समूह एवं दक्षिणी अफ्रीका में स्टार्मबर्ग समुदाय की शिलाओं का निक्षेपण हुआ था। संदर्भ ग्रंथ जहां से ये लिया गया है: ब्लैनफोर्ड WT। संदर्भ मजकूर ब्लैनफोर्ड WT, द एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ गोंडवाना लैंड। रिकॉर्ड गोंडवाना लैंड च पूर्वज भूगोल लेखक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खंड 29 भाग 2 1896। भौगोलिक सर्वेक्षण भारत खंड 229 भाग 2 1896। कृष्णन MS कृष्णन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड वर्मा 1960। भूगर्भ विज्ञान अड़ी वर्मा 1960। वाडिया DN जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया 19